हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेवन्थ क्लास की ये फर्स्ट क्लास है अपनी यूट्यूब पर। सेवन्थ क्लास आवर एनवायरनमेंट की जो बुक है, आपके जो ज्योग्राफी की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन के साथ जुड़िए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट। आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. एक लंबी छुट्टियों के बाद रवि अपने स्कूल गया फिर से, और उसने क्या देखा कि स्कूल के पास ही एक जो प्लेग्राउंड था, ओनली वन प्लेग्राउंड जो उसके स्कूल के पास था, उसी को खोदा जा रहा था। और लोग क्या बातें कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि ने ऑलमोस्ट उसके आंखों में आंसू आ गए और उसको ये रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड जिसकी इतनी सॉफ्ट घास, मेरीगोल्ड, बटरफ्लाई, ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। और असेंबली के अंदर भी प्रिंसिपल ने क्या कहा, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि किस तरह से अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड ही टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। क्लास के अंदर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि ये एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे चारों तरफ क्या दिखाई देता है, जो भी तुम्हें तुम्हारे चारों तरफ दिखाई देता है वही हमारा एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. अब रवि जोर से चिल्लाया और उसने क्या बोला कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, जितना भी हमें, इवन गार्बेज भी जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ, बट वेट सम सब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन टीचर ने क्या कहा कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नेचर से मिली है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट करी है। नेचर से मिलने वाली चीज़ों के एग्जांपल्स क्या है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज, एनिमल्स, और अदर्स आर मेड बाय पीपल। और पीपल ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई है, जैसे रोड्स है, कार्स है, क्लोथ्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो ह्यूमन मेड है। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings. टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अब आप लोग पेयर में बैठिए और एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें नेचर वाली सारी चीज़ें हों और एक लिस्ट जिसमें ह्यूमन बीइंग वाले सारे ऑब्जेक्ट्स हों, उनके नेम की लिस्ट बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सब के सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे ये लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। इकबाल ने टीचर से पूछा, सर हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। और टीचर ने उनको क्या बताया कि ये सब का सब हमारे नीड की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि हमारी जो नीड है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। और हम हमारी नीड को पूरा करने के लिए जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको या तो मॉडिफाई कर रहे हैं और कई बार हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, टीचर ने रिप्लाई किया। अब ये जो पिक्चर है, एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हमें दिखाई देता है वो सब के सब किस में आ जाएंगे, एनवायरनमेंट में। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट
आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में आ जाएगा लिविंग थिंग्स जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, लैंड जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, एयर जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, वाटर जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और ह्यूमन के अंदर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरनमेंट और सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम द ऑल अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। हमने ये जो कन्वर्जेशन करी है, ये कन्वर्जेशन सुनी है, उस कन्वर्जेशन को सुनने के बाद में, कन्वर्जेशन कौन सी थी? जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, उस बातचीत को सुन करके हमें ये बात समझ में आ गई कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, कि जो प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है और नेचर है, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से सराउंडिंग रखा है, घेर रखा है, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। उसी को ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लो, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये आपके क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरनमेंट का आंसर है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट क्या है, उसमें जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी आ जाएगी और जो ह्यूमन मेड है वो भी आ जाएगी। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें आ जाएगी। जैसे बायोटिक में क्या आ जाएगा? बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक, बायो का मतलब होता है जीव, लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक का मतलब क्या है? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए आएगा, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है। एबायोटिक नॉन लिविंग एलिमेंट्स के लिए आएगा, जैसे कि लैंड। ये भी आपके क्वेश्चन बुक के पीछे दिया हुआ है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बायोटिक और एबायोटिक क्या है, व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो आप इसका आंसर बता सकते हो। The earth human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ओरिजिन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरनर। इन्वायरनर का मीनिंग होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, यानी कि एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी, यानी कि हमारी चारों तरफ जो चीजें हैं वो ही इन्वायरमेंट है। फिर है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर वाली जो हमें हार्ड लेयर दिखाई देती है उसको हम क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। और ये किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो लेयर है ऊपर वाली, जो लिथोस्फीयर हमें दिखाई देती है, ये किससे बनी है? रॉक से, यानी कि चट्टानों से, मिनरल्स से। मिनरल्स जैसे कि जिंक है, जैसे कि आयरन है, मिनरल्स जो हमें अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये ऊपर से एक थिन सॉइल की लेयर से कवर रहती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. और ये जो सरफेस है लिथोस्फीयर का,
ये सब जगह से एक जैसा नहीं होता है, ये इरेगुलर सरफेस हमें देखने को मिलता है। यानी कि कहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन्स, कहीं पर प्लेट्यूज, कहीं पर प्लेन, कहीं पर हमें वैलीज देखने को मिलेगी। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और जो लैंड फॉर्म है वो हमें कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है, ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये जो लिथोस्फीयर है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? लिथोस्फीयर क्या है? हमारी अर्थ के ऊपर वाली जो सरफेस है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट भी मिलते हैं हमें, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ग्रास लैंड्स मिलते हैं जहाँ पर हम हमारे जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग करवाते हैं। लैंड मिलती है हमें एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि हम जो खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वो भी कहाँ पर करते हैं? लिथोस्फीयर पे, हमारे अर्थ की सरफेस पे। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और हम हमारे रहने के लिए जो मकान बनाते हैं वो भी कहाँ पर बनाते हैं? लिथोस्फीयर पे, यानी कि अर्थ की सरफेस पे। तो जो लिथोस्फीयर है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाती है, ग्रेजिंग के लिए ग्रासलैंड प्रोवाइड करवाती है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करवाती है, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी लैंड प्रोवाइड करवाती है। और ये मिनरल वेल्थ का अच्छा सोर्स है, यानी कि अर्थ से हम बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं हमें, जो कि निकाले जाते हैं माइन से। ये देख लीजिए डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इसके अंदर लिथोस्फीयर दे रखा है आपको। ये रोड बनी हुई है, रोड के ऊपर बस चल रही है। इधर एग्रीकल्चर, यानी कि ये किसान बना रखा है जो ट्रैक्टर चला रहा है खेत में। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी वाला सरफेस है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर, जहाँ पर आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, जो एयर वाला पोर्शन, यानी कि जो जहाँ पर आपको ये प्लेन उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये वाला पूरा एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के ऊपर की जो लेयर है। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों ही चीजें आ जाएगी बायोस्फीयर के अंदर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, यानी कि जहाँ पर पानी होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एटसेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब की सब आ जाएगी, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देती है वो सब की सब हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट्स है। और ये हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर विद दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारी अर्थ को जो एक पतली एयर की जो लेयर है वो कवर करके रखती है, घेर के रखती है, और वो जो एयर की लेयर हमारी अर्थ के ऊपर है उसी पूरे एरिया को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होता है कि अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस अर्थ की ओर आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो उस चीज़ को अपनी ओर वापस खींचता है। हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, इसका मतलब क्या है? हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही अर्थ के ऊपर खड़े हैं। अगर अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्थ के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकती, वो फिर हवा में घूमने लग जाएगी। तो अर्थ के अंदर एक फोर्स पाया जाता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको होल्ड करके रखता है अर्थ के चारों तरफ। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये जो सन से आने वाली जितनी भी हार्मफुल रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, वाटर वेपर होती है, यानी कि वाटर वेपर समझते हो, जल वाष्प, पानी की छोटी छोटी बूंदें। पानी जो है, जो वाटर है, हमने वाटर साइकिल पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। वाटर साइकिल क्या होता है? जितनी भी वाटर बॉडीज है उनसे
जो पानी है वो कंटिन्यूअसली वाटर वेपर के रूप में जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, और वही वाटर वेपर जब ऊपर जा करके कंडेंस हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तब वो वापस से ड्रॉप्स के रूप में हमारी अर्थ पर वापस आती है, यानी कि बारिश के रूप में हमारी अर्थ पर वापस आती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस होंगे उसकी वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होएगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और प्लांट और एनिमल किंगडम जब दोनों को हम मिला के देखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर का मतलब क्या है, जिसमें सारे लिविंग चीजें जो है वो आ जाएगी। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। हमने इस पिक्चर के अंदर देखा था कि जहाँ पर हमें तीनों चीजें मिलती हुई दिखाई देती है, ये देखो ये लिथोस्फीयर भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी। जहाँ पर ये तीनों चीजें मिलती है, ये एक नैरो जोन जो बनता है अर्थ पर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। अब है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सिस्टम जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन के द्वारा बनाया जाता है, विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, दे लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और वो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में ये एक सिस्टम चलता है, और इससे ये अपनी एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।